अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई गम परेशानी आप तक ना आए। आमीन सुम आमीन। तो आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह मुल्तान हम पहुँच गए आपकी दुआओं के साथ, और आप लोगों ने माशाल्लाह इतनी दुआएं की, इतना सपोर्ट, इतना प्यार देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल को खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। और बस अब जैसे आते साथ ही मेरा पहला काम है कि घर को मेंटेन रखना, और हर एक यही करती हूँ। जितनी भी हाउस वाइफ होती होंगी, जब वो मैके जाती होंगी, जब उधर भी काम माशाल्लाह रहता है, अम्मी की तरफ भी, और जब वो ससुराल आती हैं तो ससुराल में काम। तो अल्लाह हम सबको, जितनी भी माएँ बहनें बेटियाँ, अल्लाह ताला सबको हिम्मत ताकत दे घर संभालने की। तो बस ये चीज़ें थी जो अम्मी ने दी थी खाने के लिए, तो ये आधी तो हमने खा ली थी रास्ते में और आधी ये है। और कमरे का हाल देखें जी, ये गाड़ियाँ ये लेकर आए हुए हैं और निकाल के पूरे बेड पे फैलाई हुई हैं। तो बस ये भी समेटना है, वो छोटा कमरा भी समेटना है, और यहाँ पे सारा आपको सारा सामान नज़र आ रहा होगा। बेडशीट भी चेंज करनी है, और यहाँ से सारा सामान उठा के वो भी मैंने जगह पे जगह रखना है। अभी बैग भी खोलने हैं, बैग से सारा सामान निकालूंगी, अलमारियों में लगाऊंगी कपड़े, और जो चीज़ें अम्मी ने दी हैं वो एक जगह पे रखूंगी, और जो छोटे मोटे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ सब घर वालों के, जितनी मेरी इस्तात थी वो उनको दूंगी। जाहिर बात है जब वो लोग भी कहीं जाते हैं तो मेरे लिए गिफ्ट्स कुछ ना कुछ हमारे लेकर आते हैं। जब बंदा दूसरे शहर जाता है तो बस ये कि जितना भी हो सकता है लेकर आना पड़ता है, तो इसमें सबकी खुशी होती है। तो जी माशाल्लाह से बस काम रेडी है। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। लेकिन छोटी सी गुजारिश आप लोगों से रहती है, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे घर वाले हैं, तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। मुझे आपका रहता है कमेंट्स का इंतज़ार, और कोई भूल चूक हो जाए बोलने में तो माफ़ कीजिएगा। तो चलती हूँ किचन में, किचन का भी दिखाती हूँ। और हाँ, सबसे पहले आपको एक और चीज़ दिखाऊँगी जो अम्मी ने मुझे बना के दी थी। वो आते साथ ना मैंने रख लिया था फ्रिज में। तो किचन में जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि अम्मी ने मुझे क्या बना के दिया था। चलाएंगी। तो जी अम्मी ने मुझे, मैंने आपको बताया था कि अम्मी ने मुझे बना के दिया है जी कीमा। माशाल्लाह से अम्मी के हाथ का कीमा क्या ही बात है, बहुत ही मज़े का। और मैं बिल्कुल ड्राई अम्मी मुझे बना के देती हैं, तो ये मैं गर्म करके खाऊंगी। अम्मी ने कहा कि बेटा घर जाओगी तो घर को ज़ाहिर बात है समेटना, देखना, सब कुछ करना। तो बस माएँ ऐसी ही होती हैं, और आप बेशक आप लोगों की अम्मियाँ ऐसी ही होती होंगी। और जी ये है जी पाए, देखते हैं कहाँ से। हाँ जी, ये देखें जी, अम्मी ने अभी तो ये फ्रीज करके अम्मी ने दिए थे, ये पाए हैं। तो अम्मी ने कहा कि भाई घर जाओ तो फ़ौरन आप भाई खाने पकाने में लग जाओ, किस तरीके से करोगी। तो अम्मी टेंशन ले रही थी, तो अम्मी ने मुझे 2 खाने बना के तैयार करके ताज़े दिए हैं। और ये जी मैं अब जब जैसे आई तो जो मेरी दिरानी है जो ऊपर वाले पोर्शन में रहती हैं, उन्होंने देखें चिकन कढ़ाई मुझे ला के दी है। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की है। तो माशाल्लाह हम लोग इत्तेफाक और मोहब्बत से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। तो ये देखें जब मैं जाती हूँ तो वो पीछे मेरे हस्बैंड का मतलब नाश्ता खाना जो भी होता है वो करती हैं दोनों, और इस तरह मैं करती हूँ उनके साथ। तो इसी तरह तरीके से चलना चाहिए, कंबाइंड फैमिली जितनी भी होती है। तो देखें जी आपके सामने ये 3 खाने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये कि आज मुझे खाना पकाना नहीं पड़ेगा। और वहाँ जी मैंने अभी चाय बनाई थी, तो ये आपको दिखा दूँ मैं कप। अभी मैंने बर्तन भी धोने थोड़े से। ये कप मुझे अम्मी ने दिए थे आते हुए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे कप है। मैं संभाल के रखूँगी, बड़े प्यार से इस्तेमाल करूँगी। तो बस धोती हूँ बर्तन, अब किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद कमरे में जाऊँगी, फिर कमरे का काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए, और जी दूध भी पका लिया है यहाँ। और जो सालन था वो मैंने सारा गर्म नहीं किया, थोड़ा सा निकाल के गर्म किया है, बाकी रख दिया है फ्रिज में। और बर्तन भी सारे वॉश हो गए हैं। बस अभी सैफुल्ला ने खाया है खाना, तो बस वो थोड़ा सा 1-2 प्लेटें पड़ी हुई हैं। अब बस अब आटा गूंदना है, क्योंकि कल से बनेंगे पराठे। और ये देखें हस्बैंड आटा लेकर आए, कह रहे हैं आटा गूंदो, कल से पराठे बनाऊंगी। माशाल्लाह बल वाले ज़बरदस्त है, वो भी आप लोग से शेयर करूंगी। और सुकून मिल गया किचन साफ़ करके, सुकून आंखों के सामने जैसे रोशनी आ गई है, मज़ा आ गया। मतलब सफाई करके सुकून मिलता। जाती हूँ कमरे में, देखती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। कमरा भी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। बस थोड़े से ना अब रहते हैं बैग खोलने का काम रहता है, वो सबसे टफ़ काम है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूं, और दिल भी बहुत ज़्यादा उदास है, कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा। बर्तन भी बस जैसे तैसे मैंने धोए हैं, मुझे ही पता है। बस घर वालों की आ रही है याद। और बच्चे सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस कमरा भी नीट एंड क्लीन माशाल्लाह से। यहाँ सारा सामान पड़ा था, सारा मैंने रख दिया है अंदर कमरे में, सब कुछ छोटे वाले कमरे में रख दिया है। बस वही सब कुछ पड़ा है, बस वो निकालेंगे रात को। और सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो जगह पे जगह लगाऊंगी। बस कमरा भी सारा साफ़ हो गया है।
अब थोड़ा सा सुकून मिला है, लेकिन बस कुछ करने को हिम्मत ही नहीं हो रही, दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि अम्मी बहनें अब्बू बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। और बस मेरा अभी भी वहीं दिल फंसा हुआ है, आपको मेरे चेहरे से ही पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मैं उदास हूँ और घर वालों को याद कर रही हूँ। बस अभी ये है कि वीडियो अभी मेरी है कि अभी खाना गर्म करती हूँ। अभी हस्बैंड भी आने वाले हैं, बड़ा वाला बेटा भी, तो उनको देना है खाना, क्योंकि सैफुल्ला ने खा लिया है खाना। समीउल्ला को मैं बाइट बना के देती हूँ, तो बस वो मेरे साथ ही खाएंगे। अब हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है जी। लाइट ऑफ कर दो सैफुल्ला वहाँ की। तो फाइनली माशाल्लाह से सारे काम हो गए हैं, खाना भी खा लिया है, बर्तन भी धो लिए हैं और बच्चों को भी खाना खिला दिया, लेकिन मुझे अभी तक भूख नहीं लग रही, दिल ही नहीं करा खाना खाने को। और बस मैंने कहा अब सारे काम कर लिए, अब ज़रा बैग का काम भी करें। हो ये काम देखें ज़रा गलत हो गया थोड़ा सा। ये देखें सारे बादाम इसमें गिरे पड़े, ये इसमें डालते हैं। ये अम्मी ने दिए हैं मुझे सारे। ये बच्चों ने क्या काम किया, बच्चों ने चेकिंग शुरू कर दी है। क्या दे आपको? ये देखें स्पाइडरमैन, आप ढूंढ रहे होगे ना, आपने सारा बैग वो कर दिया सैफुल समीउल्ला। ये देखो सारी इसमें निकले पड़े हैं। ये अम्मी ने मुझे दिए हैं, अम्मी देती है मुझे बादाम अखरोट के। बच्चों को ना ये पढ़ते हैं ज़रा, इनमें ज़रा एनर्जी है। तो बस खाना भी मैंने नहीं बनाया, क्योंकि खाना भी मैंने आपको दिखाया था कि अम्मी ने दे दिया था, तो वही गर्म करके खाया है। और कुछ ये थे गिफ्ट, वो दुआ के लिए भी लाई हूँ। जो दुआ मेरी बहन है, मेरे दिल के नज़दीक है, उसके लिए भी लाई हूँ, लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी ये मैं निकाल रही हूँ ऐसा ऐसा। जब निकालूंगी, जब उसके घर जाऊंगी, तो फिर वो मैं आपको अलग एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फिलहाल अभी बैग खाली करने हैं और जगह जगह पे चीज़ रखनी है। और बस अभी, और जो बहन ने दिया है सूट, वो भी मैं आपको बाद में, ये एक अलग वीडियो बनेगी इसकी, बताऊँगी मैं आपको इंशाल्लाह। और बस अभी बैग खाली करते हैं। और अभी ये देखेंगी, बस अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर पूरा बैग आपके सामने खाली किया, क्योंकि कुछ तो कपड़े अलमारी के, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी देने वाली है, कुछ जो रखने वाली है, जो अम्मी अब्बू ने, बहनों ने, जो मतलब बहनों ने, अम्मी ने तो पैसे दिए, लेकिन अम्मी ने थोड़ी सी शॉपिंग भी करवाई थी खाने की चीज़ों की। तो मैंने उनसे कहा कि ईद पे मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग, मतलब ये है कि बच्चों के जो कपड़े होते हैं ज़रूरी मैंने ले लिए। मैंने कहा मैं इतने कपड़े नहीं सिलवाती, ना बच्चों के ना अपने, क्योंकि उसमें पैसे ज़ाया करने वाली बात है। बस बंदा इतनी ही शॉपिंग करे, इतनी चीज़ें ले जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो। ज़्यादा शॉपिंग, ज़्यादा चीज़ें लेना मतलब गुनाह में भी बंदा आता है, और बेजा खर्च करें। तो मुझे, मैं बिल्कुल भी, आप लोग भी ऐसे होंगे, आप कहेंगे मैं अपनी तारीफ़ करी, तो हर जितनी भी माएँ बहनें बेटियाँ होंगी वो देख संभल के घर का खर्चा जो भी होता है वो करती होंगी। तो मैं बेजा खर्च नहीं करती। ये चीज़ें भी मुझे अम्मी ने दिलाई हैं रास्ते में खाने पीने के लिए, और कहा कि घर जाके भी बच्चों को देना, चाय वाय के साथ खाएंगे। और वो बहन ने सूट दिला दिया था, बाकी जो पैसे वैसे थे वो मैंने कहा आगे हमारे काम आएंगे, नेक्स्ट जो मंथ होगा, तो मैंने कहा चलो बच्चों की फीस से जो भी होगा मैं उस पर मैनेज कर लूँगी। तो बस अभी ने कहा भाई आप पैसे ले लो, बहनों ने भी पैसे दे दिए थे। और बस ये है कि अब करते हैं काम स्टार्ट। बस अब माशाल्लाह कमरा भी साफ़ सुथरा है, बच्चे भी इंतज़ार करें। बस एक दो चीज़ें इनकी पड़ी हुई हैं, वो जो मैंने आपको मरी के व्लॉग दिखाए थे, जो अम्मी और बहन के साथ गई थी, बस वो थोड़ी छोटी मोटी इनकी चीज़ें वो उनको निकाल के देती हूँ। जब तक इनको निकाल के नहीं दूंगी ना, ये दोनों यहाँ से नहीं हिलेंगे, है ना, नहीं हिलोगे ना। तो बस ये है। और बस ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चों का भी दिल उदास है, बच्चों का भी मूड ऑफ है, मेरा भी। और बहुत ज़्यादा ये कह लें कि दिल भरा हुआ है, और किसी काम में भी, किसी चीज़ में भी दिल नहीं लग रहा, और अजीब सी तबीयत हो रही है। और अब मैं आ गई हूँ, अब मेरा पता नहीं कब जाना होता है अम्मी अब्बू की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल से घर से निकलना होता है, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले हैं, बड़ा बच्चा भी पढ़ने वाला है। तो अभी भी मैं उसकी छुट्टियाँ लेके गई थी, तो दिल इतना ज़्यादा उदास है। वहाँ से अम्मी का कॉल आई, बहनों की कॉल आई, वो भी बहुत ज़्यादा ना रो रही थी, उदास थी। वो कहती चलो एक अच्छी बात है कि खैर खैरियत साहब अपने घर पहुँच गए, लेकिन एक हलचल थी, आना जाना था। अभी अम्मी अब्बू घर में अकेले होते हैं, बहनों की शादी होगी सबकी, तो अपने बच्चों के साथ लगी होती हैं। मैं भी अब दूर में, मेरी शादी दूर हुई है, बाकी वो तीनों नज़दीक है, लेकिन जाहिर बात है जब शादी हो जाती है तो फिर वो सिस्टम नहीं रहता है जैसे एक साथ रहने वाले को होता है। तो बस रास्ते में भी मैं रोती आई थी, बहुत ज़्यादा खपा थी, लेकिन अम्मी और बहनों के सामने मैं बिल्कुल भी नहीं रोई, क्योंकि वो मुझे देख के उदास हो जाते, अब्बू भी उदास हो जाते। तो मैं ज़ब्त करके गाड़ी में बैठी हुई थी, तो जैसे गाड़ी चलती है मैं रोना मेरा स्टार्ट हो जाता है, और बड़ा मुश्किल से अपने को कंट्रोल करती हूँ।
और मैं आप बच्चों के सामने भी नहीं रोती, ना इनके सामने रोती हूँ, क्योंकि फिर ये परेशान होते हैं, तो बड़ा ही अपने को मजबूत करके चलना पड़ता है हर चीज़ को देख के, कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई वो ना हो। ख़ास तौर पे अम्मी अब्बू और बहनों के सामने तो बिल्कुल नहीं। हालांकि वो तो रो रही थी, अम्मी भी बहनें भी और बिनों भी बहुत ज़्यादा खपा थे, लेकिन बस जैसे ही गाड़ी चली बस फिर मैं रोने लग गई और बहुत बड़ा। और फिर बच्चे भी मुझे देख के गाड़ी में परेशान हो रहे थे, तो बस फिर फटाफट मैं चुप हुई, मैंने आंसू साफ किए, फिर स्टॉप आए, मैंने फेस वॉश किया। बस यही होता है जब बेटियां ब्याही जाती हैं, अपने अपने घरों की हो जाती हैं, तो बस माँ बाप इतना पालते हैं, बड़ा करते हैं, पोसते हैं अपनी औलाद को, और फिर पराई लोगों के हाथ में दे देते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है माँ बाप के लिए। और मैं अपने घर में ज़्यादा शौक चंचल थी, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करना, मम्मी को हंसाना, अब्बू को, बहनों को हंसाना। उतनी ही मेरी दूर शादी हुई, बस ये खुदा का करना होता है। लेकिन कहते हैं चाहे दूर शादी हो के नज़दीक हो, बेटियां अपने घरों में खुश व आबाद रहें। और आप लोगों के लिए भी मेरे दिल से ढेर सारी दुआएं हैं कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई उनकी अच्छी जगह शादी हो, और जिनकी हो चुकी है और अल्लाह उनको नेक औलाद दे, उनको खुश व आबाद रखे अपने घर में। जैसे माशाल्लाह मुझे कोई कमी नहीं अपने ससुराल में, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जैसे मेरे वालिदैन मेरी बहनें हैं, वैसे ही मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे मतलब पूरे घर में बहुत खुश नसीब हूँ। और कि मुझे ऐसे घर में मेरी शादी हो रही है। मैं भी बताऊंगी कि मेरे क्या लगते हैं, जहाँ मेरी शादी आहिस्ता आहिस्ता आपको सब बताऊंगी कि ये मेरे क्या लगते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी कहाँ शादी, मतलब क्या रिश्ता है इन लोगों से। तो ऐसा ऐसा चल के आप मुझे कमेंट्स करेंगे, मुझे कहेंगे, तो मैं आपको ऐसा ऐसा सारी बातें बताऊंगी कि मेरी शादी कैसे हुई, और सारी डिटेल से आगे आपसे शेयर करूंगी। बस अभी मैं बच्चे मेरे पास बैठे हैं, तो मेरा अभी ये है कि दिल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा। लेकिन मैं बच्चों के सामने बिल्कुल भी नहीं रोती, बिल्कुल। उनके बच्चे छोटे हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर ये खफा हो जाते हैं, दिल पे ले लें, तो मुझे बच्चों की परवाह है ना। तो अगर मैं अभी मेरे बच्चे ना होते हैं तो मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ अपने दिल की बातें और भी शेयर करती, लेकिन नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चों के सामने। अभी मैं बातें कर रही हूँ तो ये मेरा फेस छोटा, ये समझ लो मेरा मुँह देख रहा है, तो मैं अपने बच्चों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और बस ये है कि नेक्स्ट जब भी कभी बच्चे स्कूल गए होंगे तो और बातें भी आप लोग से शेयर करूँगी, आप लोगों से डिटेल में। तो बस अभी काम स्टार्ट करते हैं, बच्चों को जो एक दो चीज़ें इनको निकाल के देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, बार बार आपसे गुजारिश करती हूँ, आप मेरी फैमिली हैं, मेरी यूट्यूब की फैमिली है, जैसे मेरे घर वाले हैं, इस तरह आप मेरे घर वाले हैं, तो बस मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आप लोगों से विनती है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये भी बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। अब जो मेरे ब्लॉग आएंगे, अब तो मैके वालों के तो ब्लॉग ख़त्म, अब मेरा जाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से मुश्किल है क्योंकि 1.5 साल 2 साल में मेरा वहाँ का प्रोग्राम बनता है, क्योंकि जाना बहुत मुश्किल है, पैसों की ज़रूरत होती है, जाहिर बात है, घर को मैनेज करना होता है, सारा खर्चा जब एक औरत के हाथ में होता है तो बड़ा ही मुश्किल निकलना होता है। और आपको पता है आजकल कितनी महंगाई होगी, बहुत मतलब मुश्किल से आप घर से निकलते हैं। तो बस दिल तो करता है कि अपने घर वालों के पास जाऊँ, महीने में मतलब साल में 2 चक्कर लगाओ, लेकिन नहीं लगा सकती, मजबूरियाँ होती हैं। तो बस फ़ोन पे रब्ता रहेगा। अम्मी से मैं बात करी तो अम्मी अभी भी रो रही हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा खफा। उनको मैं उस टाइम कहती हूँ अम्मी चुप कर जाओ, बस अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। तो बस वो कहती है अब तुम पति कब आती हो, कब नहीं आती, पति बच्चों को मैं कब देखूँगी, तुम्हें कब देखूँगी। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे, बस मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें, मेरे ससुर के लिए दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें। और मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे, मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हों मेरी बातों से, लेकिन कभी दिल की बातें आप लोगों से ज़रूर करूँगी। लेकिन जब बच्चे स्कूल गए हों तो आप कमेंट्स कीजिएगा, और दुआएं मेरी और मोहब्बतें आप लोगों के साथ है। आप लोग मुझे दुआ में याद रखें। और नेक्स्ट ब्लॉग बड़ा अच्छा आने वाला है, बड़ा ही मज़े का आने वाला है। लेकिन माशाल्लाह से मुहर्रम स्टार्ट हो गए हैं, तो बस अब वो एक जो मेरे ब्लॉग आएंगे वो न्याज के मुतालिक आएंगे कि मैं क्या न्याज दिलवाती हूँ, और रोज़े रखे जाएंगे, नफलें अदा की जाएंगी, और बहुत ही जितना हो सके इबादत करें, और मुझे भी याद रखें अपनी इबादत में, और मैं भी आपको याद रखूँगी। इजाज़त चाहती हूँ जब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।